नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर स्वप्निल सागर जैन निरामय होम्योपैथी के अपने इस YouTube चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, मुलायम और ग्लोइंग त्वचा पाना आज के लाइफ स्टाइल में सभी लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा एक ज़रूरी चीज़ मानी जाती है। अब इसके लिए हम तरह तरह के प्रोडक्ट्स का उपयोग करते हैं, लेकिन एक सबसे अच्छी चीज़ जो घरेलू चीज़ है जिसका आप घर पे बड़ी आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं, वो होती है स्टीम लेना, यानी कि चेहरे पर भाप लेना। अब चेहरे पर भाप लेने से आपके चेहरे की डीप क्लींजिंग होने लगती है, यानी कि आपकी त्वचा के अंदर जो स्किन में बैक्टीरिया या किसी प्रकार का कोई इन्फेक्शन या फिर किसी प्रकार की कोई गंदगी है तो वो स्किन के बाहर आने लगती है और आपको होने वाले जो बार बार पिंपल्स और एक्ने की शिकायत होती है वो बंद हो जाती है। भाप लेने से त्वचा के रोम छिद्र अपने आप खुलने लगते हैं और स्किन क्लीनिंग के लिए तैयार हो जाती है। इससे स्किन सेल्स बूस्ट होती हैं, रक्त प्रवाह बढ़ता है और एजिंग भी स्लो हो जाती है। यानी कि जिन लोगों के चेहरे पर, जिन महिलाओं या पुरुषों के चेहरे पर बहुत ज़्यादा झुर्रियाँ पड़ रही होती हैं और वो उम्र से पहले ही बूढ़े दिखाई देने लगते हैं, उन लोगों की एजिंग को भी ये स्लो कर देती है। तो आज मैं आपको बताता हूँ कि स्टीम लेने के और क्या फ़ायदे हैं और क्या क्या नुकसान हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इसके फ़ायदों के बारे में। तो सबसे बड़ा जो फ़ायदा है इसका वो ये है कि इससे रोम छिद्र खुलने लगते हैं। अगर आप समय समय पर स्टीम लेते रहते हैं तो उससे चेहरे पर नज़र आने वाले ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स की समस्या पूरी तरह हल हो जाती है। इससे स्किन पोर्स ओपन हो जाते हैं, स्किन पर जमा ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स नरम होने लगते हैं और ऐसे में उन्हें निकालना आसान हो जाता है। लेकिन हमेशा ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि हमें ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स को निकालने के लिए किसी नुकीली चीज़ का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसका दूसरा सबसे बड़ा फायदा होता है दोस्तों डीप क्लींजिंग में। स्किन की लेयर्स में मौजूद गंदगी को क्लीन करने के लिए कुछ देर की मसाज फायदेमंद साबित होती है। स्टीम के बाद ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स को हम रिमूव कर लेते हैं। उसके बाद सॉफ्ट स्क्रब्स अपने चेहरे पर अप्लाई करते हैं और 10 से 15 मिनट उससे मसाज करते हैं। तो जो डस्ट त्वचा के अंदर थी, जो कि स्टीमिंग से बाहर आई है, वो धीरे धीरे ऑटोमेटिकली क्लीन हो जाती है और त्वचा अपने आप ही ग्लो करने लगती है। इसके साथ ही इसका तीसरा सबसे बड़ा बेनिफिट होता है डेड स्किन सेल्स को निकालने में। स्टीम के संपर्क में आने के बाद डेड स्किन सेल्स बाहर आ जाती हैं, जो कि मुहासों के बार बार होने का कारण होती हैं। इससे त्वचा नेचुरल तरीके से हेल्दी और क्लियर दिखने लगती है, क्योंकि वहाँ पर जो भी गंदगी मौजूद थी, जो बैक्टीरिया मौजूद थे, वो सब बाहर आ जाते हैं। और इसके साथ ही स्टीमिंग से, यानी कि चेहरे पर भाप लेने से, कोलेजन का स्तर भी बढ़ता है। तो त्वचा को मुलायम बनाए रखने के लिए समय समय पर स्टीमिंग हमें लेते रहना चाहिए। लेकिन दोस्तों, जैसा कि मैं अपने हर वीडियो में आपको बताता हूं कि हर चीज़ के अपने फ़ायदे और नुकसान दोनों होते हैं। तो जिन लोगों को फेस स्टीम करने की ज़रूरत होती है, उन लोगों को कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी उसके देखने में मिलते हैं। जैसे अगर आप बहुत ज़्यादा देर तक फेस स्टीम लेते हैं तो स्किन पर रेडनेस आने लगती है, और वे लोग जिनकी स्किन सेंसिटिव है उन्हें तो ख़ास तौर से बहुत ज़्यादा देर तक स्टीमिंग से बचना चाहिए। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ के अनुसार स्टीम लेने से कई लोगों को स्टीम बर्न का सामना करना पड़ता है। इससे स्किन पर एक्जिमा, सोराइसिस और दूसरी इन्फ्लेमेटरी डिसीजेस का खतरा बढ़ने लगता है। इसलिए हमेशा बहुत निश्चित समय तक ही 5 से 10 मिनट से ज़्यादा चेहरे पर स्टीमिंग नहीं करना चाहिए, क्योंकि हॉट टेम्परेचर यानी कि गर्म वातावरण से ब्लड वेसल्स का डायलिटेशन होने लगता है। इसके अलावा जिन लोगों की स्किन पहले से ही ड्राई है उन्हें भी स्टीमिंग नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे त्वचा में मौजूद एक्स्ट्रा ऑयल कम होने लगता है, जो कि रूखेपन का कारण बनता है। इसलिए यदि हम इन 2-3 चीज़ों का ध्यान रखते हैं तो स्टीमिंग को एक निश्चित समय तक करने से हमारे चेहरे पर एक नेचुरल ग्लो डेवलप होता है। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों फिलहाल इतना ही। आगे के वीडियोस में मैं आपसे बात करूंगा कुछ नई बीमारियों और उनकी होम्योपैथिक दवाओं के बारे में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।